गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड। क्या नाम है? मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड। और इससे पहले हम सिंपल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, आपको वो उनकी पूरी की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट होता क्या है। हम किसी भी एडजॉइंट को मेज़र करने के लिए सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स ए के सारे साइंस के कोफैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? कोफैक्टर। सबसे पहले ए के कोफैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं और हमें पता है ए के कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद माइनस का साइन एंड जो हमारे पास लास्ट में बचता है रो और कॉलम काट के, राइट। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 -4। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम करेंगे ए किस टाइप की मैट्रिक्स है, ए आई जे टाइप की। ये हम मैट्रिक्स में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ए किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, ए आई जे टाइप की। इसमें देखो आई की वैल्यू क्या है, 1 भी है 2 भी है, और जे की वैल्यू ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। A11 की वैल्यू 1 है, A12 की 2 है, A21 की 3 है, A22 की 4 है। अब हमें एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और साथ में क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। इसके लिए हमने सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में लेके आना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ध्यान से देखो मैंने आपको जब मैट्रिक्स और उसमें डिटर्मिनेंट में फ़र्क बताया था, क्या बताया था, ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसके हर एक के कोफैक्टर निकाल लेंगे। हर एक एलिमेंट के क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। किस में से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में से। स्टार्ट करें। अब देखो पहले जब हम एलिमेंट लिखते थे तो उसको डिनोट करते थे सिंपल ए आई जे, जो छोटे वाला होता था, लेकिन अब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल ए से। याद है आपको जब हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर किया था उसमें कोफैक्टर निकाले थे तो उसमें किससे डिवाइड किया था, ए कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। कैपिटल A11 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A111। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, चलिए दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसके अलोंग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये वाला A11 के अलोंग निकाल रहे हैं, उसके अलोंग की रो भी कैंसिल आउट और कॉलम भी कैंसिल आउट। जो रिमेनिंग टर्म बची वो एज इट इज़ 1 बची, सॉरी -4 बची। तो ये क्या की, -4। अब इसमें साइन की बात, क्योंकि कोफैक्टर में साइन भी आता है तो साइन -1 की पावर 1 + 1 होगा, क्योंकि ये बेस में जो होता है वही उसकी पावर में होता है। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -4। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। इतनी बात क्लियर है। चलें देखो अब निकालना है हमें A12। A12 क्या कहता है, कोफैक्टर ऑफ A12। कोफैक्टर ऑफ A12 क्या आएगा मेरे पास, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। A12 ये प्लेस, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल आउट, कॉलम भी कैंसिल आउट, बची क्या 3। अब देखो 1 2 है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 3, यही आएगा। तो क्या आएगा, -1 इंटू 3 और लास्ट में क्या बचेगा 3। ये जो इसने डायरेक्ट कर रखा है, लेकिन आपने ये डायरेक्ट नहीं करना। हाँ पेपर में हो सकता है कि आप डायरेक्ट कर लो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो, अदरवाइज़ इसको पूरा खोल के लिखना है आपने। अब प्लेस नंबर 21 क्या कहता है, प्लेस नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ये है, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल आउट, कॉलम भी कैंसिल आउट, बची क्या 2। अब 21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू 2 बचा है मेरे पास, ये आएगा -1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं -2 आगे। और सिमिलरली A22, ये मैंने आपको इसको इतनी डिटेल में बताया क्योंकि इनका आगे यूज़ होगा।
तो ये हो गई हमारे पास कोफैक्टर। इस तरह हमने यहाँ पे A12 का A22 को कोफैक्टर निकाल लिया और इसकी वैल्यू क्या आई। अब आप सोच रहे होंगे ये बार बार डिटर्मिनेंट ये आपको लिखना हो लिख लो, वरना आप सीधा लिख सकते हो A11 इज इक्वल टू दिस, A12 इज इक्वल टू दिस, A21 इज इक्वल टू दिस एंड A22 इज इक्वल टू 1, राइट। अब एडजॉइंट ए निकालना है तो कोफैक्टर का क्या करना था, ट्रांसपोज। मैंने बताया था ना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे के पहले कोफैक्टर निकालना है, कैपिटल ए आई जे के पहले कोफैक्टर, ये कोफैक्टर को डिनोट करता है कैपिटल ए आई जे। इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, कैपिटल ए आई जे का लेना है ट्रांसपोज, ना कि सिंपल ए आई जे का, राइट। चले, तो हमने कैपिटल ए आई जे लिया और उसका कर दिया ट्रांसपोज। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले सिंपल वैल्यू लिखी, A11 की वैल्यू थी वो लिखी, A12 की थी वो लिखी, A21 की थी वो लिखी, A22 की थी वो लिखी। लेकिन जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। बस ये हमने ट्रांसपोज ले लिया और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की। बस हमें इतना ही क्वेश्चन करना था और अभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी साथ के साथ, ताकि आपका साथ का साथ होता रहे, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे टाइप का है, आई की वैल्यू 1 2 है और जे की वैल्यू 1 2 है, मैट्रिक्स दी हुई है हमें, इसको मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया पहले मैट्रिक्स को। अब सबके कोफैक्टर निकाल ले। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, ये टर्म विद प्लस का साइन, साथ के साथ आप बस अब तो फर्स्ट फटाफट कर लोगे आप, ठीक है। अब ए इसके बाद टर्म कौन सी आएगी, इसके बाद टर्म आएगी A1 2, रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, बची क्या, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस के आयोटा, हो गया फटाफट बस। अब इसी तरह आपको करते जाना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब A31 इसके अलग की रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, बचा क्या, -1 इंटू -1 प्लस आयोटा, बची क्या 1 माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद दोबारा लास्ट वाली टर्म क्या बची हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये वाली टर्म, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, बची क्या 2 आयोटा विद प्लस के साइन, तो प्लस के साइन है तो 2 आयोटा। ये हमारा रिजल्ट आ गया, सबकी वैल्यू हमने ऐसे लिख दी। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रो बन जाएगी कॉलम, रो बन जाएगी कॉलम। हो गया हमारा क्वेश्चन फटाफट, बिल्कुल ईजी था ये। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के तो बिल्कुल ईजी है। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी 3 क्रॉस 3 में, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 0 2 4 3। अब देखो सबसे पहले मैट्रिक्स में इसको बनाना किस में है, डिटर्मिनेंट में। ऐसा करो सबके एलिमेंट लिख लो, 1 1 के भी 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3, इन सब के एलिमेंट लिख लिए, इनको लिख लिया मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में। इतनी बात तो बिल्कुल सेम है वहाँ तक। अब यहाँ पे जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला था तो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म सिंपल कर दी थी, लेकिन अब देखो मेरे पास है कौन सी टर्म, 3 वाली है। अब मेरे को दिक्कत पड़ेगी थोड़ी सी, क्या, इसमें मेरे को सबसे पहले एक चीज़ एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती है, वो क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। इसने निकाला हुआ है एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो, मैं निकालती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो, देखते जाना बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। 0 एज इट इज़, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बची क्या 2 3 4 3, राइट। आगे सेकेंड टर्म प्लस की होएगी, क्योंकि देखो ये आती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस आती है ये वाली टर्म, तो +5, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बचा क्या 1 3 2 3, अब +0, अब क्या बचा ये वाली टर्म, इसके साथ की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बची क्या 1 2 2 4, देखो ये वाला सारा 0 हो जाएगा, प्लस ये टर्म बची है 5, 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 3 6, प्लस ये वाली सारी टर्म भी 0, बची क्या यहाँ पे ये माइनस के 3 और इन बाहर क्या बचा 5, ये माइनस के 15। क्या ये रिजल्ट आया फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके, और मैंने एक्सपेंड किया है किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो। ये फ़र्क होता है मेरा फर्स्ट रो और सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करने का, ठीक है। जब मैंने एक्सपेंड कर दिया, अब मेरे को निकालने हैं कोफैक्टर्स।
तो कोफैक्टर मैं कैसे निकालूंगी, देखो लेट Aij बी द कोफैक्टर ऑफ Aij। ये कैपिटल है यानी कि कोफैक्टर को डिनोट करता है, ये स्मॉल है यानी कि एलिमेंट को डिनोट करता है। एलिमेंट क्या देते हैं इसको, एंट्री भी बोल देते हैं इसको। ये जब हमने मैट्रिक्स के शुरू में चैप्टर किए थे तब हमने ये पढ़ा था। तो ये सब चीज़ डिनोट करती है। अब निकालते कैसे हैं इसको ये देख लेते हैं। तो देखो A11 निकालना, कोफैक्टर ऑफ A11 विद माइनस का साइन की पावर -1 की पावर 1 + 1। उसके बाद यहीं से इसी क्वेश्चन में दिखाऊं मैं आपको, तो -1 की पावर 1 + 1, मेरा क्या बचा, ये वाला अलोंग, ये क्रॉस ये गया, बचा क्या 5043। तो 1 1 के अलोंग हो गया ये डिटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व कर दो, जो रिजल्ट आया वो मेरा कोफैक्टर ऑफ A11 है। इसी तरह मैं बात करती हूँ कोफैक्टर ऑफ सेकंड की, A12 की। 12 की बात करें तो क्या आएगा मेरे पास, कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर A12। अब देखो 1 2 देखो ये वाली पोजीशन है, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बची क्या 0 0 2 3, 0 0 2 3 लेने आ गई आपको। बस आपको यही चीज़ सीखनी थी कि आपको ये लेने आने चाहिए थे। इतनी बात मैं क्लियर है। मैं एग्जांपल्स पे ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, जब क्वेश्चन करूँगी तो डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। तो अब मेरे को चाहिए क्या 1 3, 1 3 के एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बचा क्या 0 5 2 4, 0 5 2 4। सिमिलरली मैं सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लूँगी। मैंने आपको जब कोफैक्टर वाली वीडियो करवाई थी, कोफैक्टर निकालने वाली, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस निकालने को दिए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन निकाल लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे और आप इजीली निकालोगे। तो सबके कोफैक्टर निकाल के मैंने इसको रख दिया Aij में। अब इसका लेना है मेरे को ट्रांसपोज। जब हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो 15 0 10 ऐसे है, तो कैसे आ जाएगा 15 0 -10, 6 3 0, 6 3 0, -15 0 5, -15 0 5। तो इस तरह हमारे सारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं।